स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम होने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, क्योंकि आप अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके टोटल मार्क्स पे आता है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ होती है। प्लस 150 मिनट की जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है, जहां पर फेज 1, फेज 2, फेज 3 सब बताया, तो इन फेजेस के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बचें और स्टूडेंट क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वैसे पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटजी पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बाकी आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं आपके, जिसमें फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है, और सेकंड पेपर जहां पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 मार्क्स का होता है। और पहला पेपर 2 घंटे का और दूसरा पेपर 2.5 घंटे का होता है। एंड टोटल 500 का यहाँ पे पेपर होता है। सिलेबस आप सभी को पता है, मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एंड सुन, ये सभी टॉपिक्स है जो कि कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल के यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये वेटेज है। ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताई थी। उसमें मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे उसकी लिंक है वो यहाँ पे दिख जाएगी। बात करते हैं सुन यहाँ पे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए। एग्जाम शुरू होने से पहले पेपर को एक साथ खत्म करने की कोशिश मत करिए। सबसे पहला रूल ये है कि भाई ऐसा नहीं कि पेपर को लाइन से 1 बाय 1 करते जा रहे हो और पूरा एक साथ खत्म करना। भैया आपको पेपर को 3 राउंड में लेके चलना चाहिए। पहले राउंड में वो क्वेश्चन करने चाहिए जो सबसे इजी है और सीधा देखते ही हो रहे हैं, जिसमें टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के सीधे सीधे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन करना है, और थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करना है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट भी लग रहे हैं, तो भैया इस राउंड में उसको करिए। इस स्ट्रेटेजी से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और इजी जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे। देखो, आपको बताना चाह रहा हूं कि क्रिकेट का जो मैच चलता है ना, उसके स्टार्ट में 5 से 7 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं। वो अगर T20 में अच्छे निकल गए तो भैया आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 2.5 घंटे का पेपर है, खास करके मैं सेकंड पेपर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जिसमें 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अगर स्टार्ट के लगभग 50 मिनट भी आपके 72 निकल गए, उसके अंदर आपने 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो भैया आप फोड़ने वाले हो इस पेपर को। बट यही गलती स्टूडेंट से हो जाती है कि वो 1 घंटा कहाँ निकल जाता है उसको पता नहीं पड़ता, और उसमें बहुत कम क्वेश्चन वो कर पाता है। तो स्टार्ट का 1 घंटा आपके लिए क्रूशियल होने वाला है। रूल 2 यहाँ पे क्या है, 45 से 60 सेकंड से ज्यादा मत रुकिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, खास करके फर्स्ट फेज के अंदर, तो भैया आपको अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, भैया आगे बढ़ जाइए। अगर पहले राउंड में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या ज्यादा टाइम ले रहा है, भैया मत अटकिए। है ना, अपना ईगो मत लेके आएगी, इसको तो मैं करके दिखाऊंगा। भैया ईगो बाद में दिखा लेना, पहले पेपर अटेम्प्ट कर ले। उसे मार्क्स फॉर रिव्यू कर दीजिए, मतलब उसको एक गोला मार दीजिए कि इसको मैं बाद में करूंगा। याद रखिए, टाइम सबसे बड़ा यहाँ पे आपके लिए रिसोर्स है, वो अगर बच गया तो आप बाद में उसको कर लीजिएगा। रैंडम गैसेस से बचना है भैया, आपको तुक्के नहीं मारने हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो भैया मत करिए उसको अटेम्प्ट, आंसर मत करिए, जरूरी नहीं है ना। अटेम्प्ट तभी करें जब आपको 1-2 ऑप्शन गलत लग रहे हो, है ना, या आपको कोई ऐसा लॉजिकल नजर आ रहा हो कि यार ये ऑप्शन इसका ठीक हो सकता है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। नेगेटिव मार्किंग स्कोर आपको कम करना है। फिर भी आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर यार 150 क्वेश्चन में से मैंने 100 क्वेश्चन भी मान लीजिए अटेम्प्ट किए हैं, सर मैं कितने क्वेश्चन में रिस्क ले सकता हूं ये बताइए। तो सुन, रिस्क परसेंटेज जो है वो 2 या 3%, मैक्स मैक्स 4%, मतलब 4 क्वेश्चन में तुक्के मार सकते हो मैक्स मैक्स, इससे ज्यादा मत मारना। क्लियर है? अगर इससे ज्यादा आपने तुक्के मार लिए तो भैया लफड़े पड़ने वाला है ना। यहाँ पे कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है भैया, मैथमेटिक्स का एग्जाम है, टीचर बनने वाले हो तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। एग्जाम हॉल में कई स्टूडेंट आंसर जानते हुए भी गलती कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो भैया ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन में खास करके जो वर्ड्स होते हैं, नॉट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, एक्सेप्ट, ओनली, ऑल, देयर एग्जिस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ऐसे हिंदी में भी वर्ड्स होते हैं। आपको उन वर्ड्स पे ध्यान देना। जब भी पेपर को आप अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस वर्ड को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करोगे ना तो आपको पता रहेगा। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, या देयर एग्जिस्ट वर्ड आ रहा है, या एक्सेप्ट आ रहा है, या ओनली आ रहा है, या ऑल आ रहा है, तो भैया आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक छोटा सा वर्ड पूरे आंसर को बदल देता है, उसकी लैंग्वेज
जो होती है वो आंसर पे इम्पैक्ट करती है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसकी लैंग्वेज अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो भैया आप जो गलत है उसको सही करके आ जाओगे, और वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। टाइमर पे नजर रखिए, मैं आपको बोला है कि सुन 150 मिनट के अंदर आपको 3 फेजेस में पेपर को डिवाइड करना है, 50 मिनट, 50 मिनट और 50 मिनट। और 3 फेजेस में कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, वैसे मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड किया है, पर मैं छोटा सा उसका एक ट्रेलर आपको दिखाना चाहता हूं। 50-50 मिनट में डिवाइड कर लीजिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। 50-50 मिनट में तीनों फेज को आप डिवाइड कर लीजिए। देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट यहाँ पे 100+ क्वेश्चन सही होने का रखना है कि यार मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से कर जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन भी करते हैं तो लगभग आप यहाँ पे मान के चलिए कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो रहा है, तो लगभग आप 200 मार्क्स लेके आ रहे हो यहाँ पे, अगर 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। और अगर पेपर 1 में अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आए तो 280+ आपके आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद जो भी आप कर रहे हो वो आपको कहने के एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। और मैं आपको उसी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पे सही करना है। फेज 1 है। सुन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, बच्चों को ये दिक्कत आता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम हमें नहीं मिलता है। तो भैया टाइम नहीं मिलता, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है। पेपर पैटर्न तो ऐसा ही रहने वाला, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब आपको करना क्या है, तो स्टार्ट के 50 मिनट में आपको कोशिश करना है कि हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और आप टारगेट करें कि स्टार्ट के 50 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाए। अगर ये टारगेट आपने यहां पे अचीव कर लिया तो भैया मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट के 50 मिनट में मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा कि आप उन क्वेश्चन में बिल्कुल ना उलझे जिनमें कैलकुलेशन हो रही है। आपको लगेगा कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं कर लेता हूं, या कैलकुलस का मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसको कर लेता हूं, ये तो मैंने पढ़ रखा है। अगर आप करने लगे और आपका टाइम खराब हो गया तो आगे आपका पूरा फेज बिगाड़ देगा। इसलिए स्टार्ट के 50 मिनट में सिर्फ 50 क्वेश्चन यहां पे आपको सॉल्व करना है। फिर सेकेंड फेज में आ जाइए। सेकेंड फेज में मात्र 30 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है कि भैया यार, तो 150 मिनट का मतलब आपको यहां पे स्पीड पे ज्यादातर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि टाइम कम है। भैया 150 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना है ना। एक आसान टारगेट रखिए, हर 50 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। और खास करके जो पहला फेज है उसमें 50 क्वेश्चन, दूसरा फेज जो 50 मिनट है उसमें 30 क्वेश्चन, और तीसरा फेज है जिसमें 50 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन टारगेट कर लेके चलना है ना। तो 30, तो आपको यहाँ पे 50, 30 और 20, अगर आप यहाँ पे 100+ क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे होने वाला है। अगर आप इस पेस पर हैं तो बिना घबराए पूरा पेपर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। देखो मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। पहले फेज के अंदर 50 क्वेश्चन, मतलब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, दूसरे फेज में नेक्स्ट 50 मिनट में 30 क्वेश्चन, और थर्ड फेज में 50 मिनट में 20 क्वेश्चन। अपने को सिर्फ 100+ क्वेश्चन यहाँ पे सही करके आने, याद रखिए। अगर इतना करके आ गए तो आप काफी अच्छा यहाँ पे कर जाओगे, है ना। एक और सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टफ क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है ना। हम लोग घबरा जाते हैं, अरे यार इतना भारी क्वेश्चन, अरे बेटा छोड़ दे उसको। एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए, है ना। आपको छोड़ना अगर आप सीख गए कि यार मुझे ये नहीं करना है, तो यार आप कहने की बड़ा दिल रखोगे पर आप अच्छा करोगे यहाँ पे। क्लियर है? तो घबराइए मत, अगर कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है छोड़ दे भैया, दिमाग मत रखे। याद रखिए वही पेपर बाकी सभी कैंडिडेट्स भी हल कर रहे हैं, कोई तुम्हारे अकेले के लिए टफ नहीं है, सबके लिए एक जैसा है। मैं IIT JEM पढ़ाता हूँ। IIT JEM 2026 का जो एग्जाम हुआ था वो इस बार टफ आया था। लाइक बच्चों के लिए IIT बॉम्बे ने सेट किया था, और बच्चे जैसे एग्जाम देके निकले सब परेशान हो गए, सर मेरे तो 20 मार्क्स आ रहे, सर मेरे तो 25 मार्क्स आ रहे, सर मेरे तो 30 मार्क्स आ रहे। मैं आपको बता दूं कि IIT JEM 2026, जो कि IIT JEM एग्जाम क्या होता है, IIT से MSc करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, NIT से MSc करने के लिए कराया जाता है। जो बच्चे ये एग्जाम देके निकले वो परेशान हो गए, सर मेरे तो 20 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे तो 25 नंबर आ रहे हैं। भैया कट ऑफ 10 नंबर के आसपास गया, और जिसके 25 नंबर आए वो IIT में अभी MSc कर रहा है। तो ये आपको बता दूं कि पेपर टफ है तो भैया सबके लिए, तुम अकेले के लिए नहीं है। क्लियर है? डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़िए, पहले इजी मार्क्स हासिल करिए, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। एंड में सिर्फ डाउटफुल क्वेश्चन ही रिव्यू करें, जहां पे आपको लगता है कि यार ये मेरे डोमेन का क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको तुक्का ढूंढने की कोशिश करोगे इसका क्या हो सकता है, भैया छोड़ दे उसको, है ना। 150 में से तेरे को 100+ क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है। ध्यान रखिए, रिव्यू करते समय बिना वजह अपने आंसर मत बदलिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक या क्लियर मिस्टेक दिखाई दे रही है तभी आंसर बदले। कई बार हमारा पहला आंसर ही सही होता है, याद रखने की जरूरत है ना। ऐसा आने के बाद डबल कैलकुलेशन करो भाई, टाइम मत खराब करो। होता है बार बार डाउट आता है, अरे यार ये क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं। भाई कॉन्फिडेंस रखो, है ना। ये जो 2.5 घंटे रहेंगे ना एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन पैदा करेंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है एग्जाम का पेपर
अटेम्प्ट करते हैं। अब कौन सी 5 गलतियां आपसे हो सकती है? सबसे बड़ी गलती जो कि स्टूडेंट हमेशा करते हैं, किसी एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट खर्च कर दिए। भैया ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ये 3 से 4 मिनट आपके 4 क्वेश्चन का नुकसान कर देंगे। सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए रैंडम आंसर भर देना, आपको दिखाना है कि भाई मैं तो ज्यादा क्वेश्चन करके आया हूं, तो भैया ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप गलत क्वेश्चन भी यहाँ पे कर रहे हो। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ने ला, भाई लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। कुछ टफ क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंस खो देना, टाइम मैनेजमेंट खराब होने की वजह से पेपर में आसान क्वेश्चन छोड़ देना। आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, इजी क्वेश्चन छोड़ के आ गए। यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने जो 3 फेज वाली जो आपको बताई ना, भैया वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं यार, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और एग्जाम के पहले आपकी क्या मन में भाव आ रहा है ये बताइए। और पेपर फर्स्ट की तैयारी भी आप अच्छे से करिए, क्योंकि 40% लाना वहाँ भी आवश्यक है और वो ज़रूरी है, तभी आप पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी यार चैनल पे मैंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। इस यूट्यूब चैनल की लाइव सेक्शन में मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, प्लस मैथ्स के एप्लीकेशन पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस ले रहे हैं, आप ज़रूर देखिए। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। इस एक फुल लेंथ टेस्ट है जो कि हम लोग फ्री दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और 12 जुलाई 2026 को ये होने वाला है मैथ्स के एप्लीकेशन पे, और एस पर पूरा आरपीएससी के पैटर्न पे हम लोग आपका पेपर ले रहे हैं। तो वो जो 3 फेज एक्टिविटीज़ है वो आप ज़रूर इस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए यूज़ करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे दे रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पे हमारे बहुत सारे आरपीएस से रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।